फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, लेंसकार्ट कंपनी के आने से पहले लोग चश्मे को एक मेडिकल डिवाइस की तरह मानते थे, इसीलिए वो बिना डॉक्टर की सलाह लिए ऑनलाइन चश्मा खरीदने से डरते थे। लेकिन लेंसकार्ट ने ये हैबिट चेंज करवा दी। उनका गोल था कि लोग चश्मे को मेडिकल डिवाइस की तरह ना देखें, बल्कि एक लाइफस्टाइल फैशन की तरह देखें। और इसके लिए उन्होंने स्टाइलिश डिजाइन कंपनी जॉन जैकब के साथ मिलकर स्टाइलिश फ्रेम बनवाना स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से लेंसकार्ट के चश्मे लोगों के बीच एक लाइफस्टाइल आइटम बन चुका है और लोग लेंसकार्ट से ऑनलाइन चश्मे खरीदने में कंफर्टेबल भी हो गए हैं, जिससे लेंसकार्ट ने मिलियन चश्मे बेच दिए हैं। तो इस बिजनेस स्ट्रेटजी के दम पर लेंसकार्ट आज एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है लेंसकार्ट के इस बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। फैक्ट नंबर 2। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि घर घर जाकर भीख मांगने वाला एक शख्स आज करोड़पति है, तो शायद आप लोग यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्य की, जो कि बेंगलोर के पास एक छोटे से गांव गोपसंद्रा से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता मंदिर में पुजारी थे और उनका घर दान पुण्य के पैसों से चलता था। यहां तक कि रेणुका भी अपने पिता के साथ घर घर जाकर भीख मांगा करते थे। पिता की मृत्यु के बाद एक वक्त ऐसा आया कि उनके बड़े भाई घर छोड़कर चले गए, जिससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी रेणुका के कंधों पर आ गई। फिर भी मुसीबत की इस घड़ी में रेणुका ने हार नहीं मानी और सिर्फ 15 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से माली का काम किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने ड्राइविंग चालू कर दी और इसी ड्राइविंग के हुनर और अपनी मेहनत के दम पर आज वो 40 करोड़ की कंपनी के मालिक हो गए हैं। गाइस, रेणुका ने बता दिया कि हौसले अगर मजबूत हो तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इंग्लैंड में सी ड्रैगन का इतना विशाल कंकाल मिला है जिसको लेकर वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों साल पहले धरती से पूरी तरह गायब हो चुके इस समुद्री जीव की विशालता का अंदाजा लगाने के लिए यही काफी है कि सिर्फ उसका खोपड़ी ही करीब 1 टन के वजन के बराबर है। ये ब्रिटेन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जीव माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सी ड्रैगन की लंबाई 30 फुट तक है और ये देखने में बिल्कुल किसी डॉल्फिन की तरह लग रहा है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, विंटर ओलंपिक चीन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि पहले ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चीन के समर्थन में नहीं हैं। ऐसे में चीन कोरोना के खतरे के बीच ओलंपिक के लिए हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और ज्यादातर चीजों को कॉन्टैक्टलेस बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, चीन पहला ऐसा देश है जो 100% नकली बर्फ का उपयोग करके विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा। इससे भी मजेदार बात यह है, लगातार स्वास्थ्य निगरानी और जांच के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो लोगों को अपने चेहरे पर मास्क पहनने तक की याद दिलाएगा। इसके अलावा इन रोबोट्स की मदद से खाने के सामान को लोगों की टेबल तक पहुंचाया जाएगा और तो और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का उपयोग भी भरपूर किया जाएगा। फैक्ट नंबर 5। गुजरात के एक शख्स ने पक्षियों के लिए एक ऐसा चिड़ियाघर बनाया है जिसने बड़े बड़े इंजीनियर्स की कलाकारी को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ गाइस, गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाले भगवान जी भाई ने शिवलिंग के आकार का एक पक्षी घर बनाया है, जिसमें उन्होंने लगभग 2500 पानी भरने वाले मटकों का उपयोग किया है और इन मटकों को जोड़ने के लिए उन्होंने विशेष गैल्वेनाइज्ड पाइप का इस्तेमाल किया है। इस चिड़ियाघर पर उन्होंने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं और खुद मेहनत करके उसे बनाया है। भगवान जी भाई द्वारा बनाए गए इस चिड़ियाघर को देखने के लिए लोग गांव के बाहर से आते हैं और इसके डिजाइन को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। सो गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, stay motivated.